हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है 8.2 के पहले के 5 सवालों को हल किया था। इस वीडियो में हम जो है 8.2 के शेष बचे हुए सभी सवालों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है दूसरे में जो दूसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का वो कहता है सही विकल्प चुनिए और अपने जो है उत्तर का औचित्य भी दीजिए। सो भाई इन्होंने जो है पहला प्रश्न इसका दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, और जो है ऑप्शन दिए हुए हैं ए साइन 60 डिग्री, बी कॉस 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी जो है साइन 30 डिग्री। चलिए जो है हम इसे हल करते हैं, फिर देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है। हमने जो है सबसे पहले दो लिखे, यहां पे दो लिखे हुए हैं। tan 30 डिग्री का मान रखा 1/√3, 1 प्लस यहां पे भी tan 30 डिग्री का स्क्वायर करना है, सो 1/√3 का स्क्वायर। आगे हल करेंगे तो 2 का यहां पे गुणा कर देंगे तो ये जो है 2/√3 बन जाएगा। यहां पे जो है 1 + 1/3 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे जब हम इसे हल करेंगे तो 2/√3 अपॉन यहां जो है 3 का यहां पे मल्टीपल हो जाएगा, सो 3 एकम 3 और 1 4/3। अब जो है हम इन दोनों ही मानों को आगे जब करेंगे हल तो 2/√3 मल्टीपल बाई 3/4 जो है इसको जब हम ऊपर की ओर ले जाएंगे तब ये जो है 4/3 का 3/4 बन जाएगा। यहां पे 2 से ये वाला 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। √3 से अगर आपको जो है इसके आगे हम अगर इसे लिखें तो 3/2√3 आ रहा है। आपको एक बात याद होगी कि जो 3 है वो 3 × 3 होता है। रूट में अगर हम जो है 3 जो है अगर हम उसे चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं। तो अब जो है नीचे भी एक √3 है तो 1/3 से ये √3 जो है कट जाएगा और यहां पे जो है √3/2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब जो है √3/2 इनमें से किसका मान होता है? तो अगर हम देखें तो √3/2 जो है इनमें से केवल साइन 60 का मान जो है √3/2 होता है। इस तरह जो है पहले प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो साइन 60 डिग्री। चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो सबसे पहले जो है हम 1 लिखेंगे -tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी tan 45 का मान भी एक ही होता है तो इसका जो है स्क्वायर कर देंगे और नीचे जो है 1 प्लस अभी इसका मान भी 1 होता है तो 1 का स्क्वायर जो है। अब जो है 1 माइनस 1 जब हम करेंगे 1 का स्क्वायर जो एक ही होता है तो यहां पे जो है 0/2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आंसर जो है 0 आ जाएगा। तो भाई हमारा जो है डी आंसर बिल्कुल सही है। इस तरह इस प्रश्न का आंसर जो है 0 है। चलिए अब हम जो है तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है sin 2a = 2 sin a। यहां पे जो है उन्होंने कहा है कि इनमें से दिए हुए मानों में से कौन से मान के लिए ये जो दिया गया समीकरण है सत्य है। तो हम बारी बारी से सभी समीकरणों को जो है इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है पहला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। सो पहला ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री। सो जैसे ही हम इसमें साइन 0 डिग्री रखेंगे यहां पे तो ये जो है इस तरह हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई ये भी साइन 2 का गुणा जब 0 से होगा तो ये भी साइन 0 और यहां भी साइन 0 का मान भी 0 होता है तो ये भी 0 और साइन 0 का मान 0। तो इस तरह जो है दोनों साइड की इक्वेशन जो है बराबर आ गई, यानी जो हमारा आंसर है वो 0 डिग्री है। हमारा जो आंसर है वो 0 डिग्री है। चलिए अब जो है हम प्रश्नावली के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। इसमें जो हमें 2 चीजें दी हुई हैं, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3, और हमसे जो है पूछा है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम tan a + b = √3 दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि √3 tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहां पे जो है tan से tan कैंसिल हो जाएगा। इस तरह a + b की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री आ जाएगी और इसे जो है हम इक्वेशन 1 या समीकरण 1 मान लेंगे
और अब जो है हम प्रश्न के दूसरे हिस्से की ओर चलेंगे। उसमें दिया हुआ है tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और हम जानते हैं कि 1/√3 जो है tan 30 डिग्री का मान होता है। इस तरह यहां से tan से tan कैंसिल होकर जो है a माइनस बी बराबर जो है 30 आ जाएगा और इसे जो है हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब अगले स्टेप में जो है हम इन दोनों ही समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जैसे ही हम इन्हें जोड़ेंगे तो आप देख रहे होंगे कि a और a जो है आपस में जुड़ जाएंगे और 2a हो जाएंगे। b एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो है 60 और 30 दोनों आपस में जुड़कर 90 हो जाएंगे। अगर आपको ये डायरेक्ट समझ ना हो तो हम जो है इसे बिल्कुल आसान तरीके से यहीं पे लिखे देते हैं। a प्लस बी यहाँ पे पहला समीकरण है, इसको जब हम a माइनस बी ये दोनों आपस में जोड़ रहे हैं और यहाँ पे जो है 60 प्लस 30 कर रहे हैं तो इस तरह b से b ये जो है घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और a जोड़ने से 2a आ जाएंगे। जब यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 जो है a बराबर जो है 90 के बटे में 2 आ जाएंगे और a की वैल्यू जो है 45 आ जाएगी। इस तरह a का मान जो है 45 है। अब हम a की मान को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो जैसे ही हम समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो a का मान यहाँ पे 45 है तो हमने a का मान 45 रखा प्लस b बराबर 60। इस तरफ b की जो वैल्यू है वो 60 माइनस 45 या फिर आप कह सकते हैं 15 आ जाएगा। आप लिख देना अतः लास्ट में a की वैल्यू जो है 45 डिग्री है और b की वैल्यू 15 डिग्री है। इस तरह जो है हम इस सवाल को हल कर लेंगे। आपको जो है फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है तो हम जो है √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और a प्लस बी का मान जो है 60 डिग्री आ जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरे हिस्से को जब हल करेंगे तो 1/√3 tan 30 का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और a माइनस बी की वैल्यू जो है 30 डिग्री 30 आ जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ दें तो b से b जो है घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। a और a जोड़ने से 2a आ जाएंगे। इन दोनों को जो है यहाँ से हमें a की वैल्यू जो है 45 मिल जाएगी। a की वैल्यू को हम जो है किसी भी एक समीकरण चाहे पहले में रख दो चाहे दूसरे में, पहले में रख देंगे तो भाई 45 धन b बराबर 60 आ जाएगा। इस तरह b की जो वैल्यू है वो हमें 15 डिग्री मिल जाएगी। इस तरह a का मान 45 डिग्री और b का मान जो है 15 डिग्री हमें मिल जाएगा। हम आपको बता दें कि ये जो है एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री से ही ये जो है बहुत बार आया हुआ है 4 नंबर के प्रश्न में। सो आपको इसे जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। अब जो है इसके आगे जो है चौथे प्रश्न को चलिए हम हल करते हैं। चलिए अब जो है हम चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथे प्रश्न सत्य और असत्य बताना है और जो है कारण सहित जो है बताना है कि भाई ये उत्तर सत्य क्यों है, अगर असत्य है तो असत्य क्यों है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होता है, ये कह रहे हैं। तो हम जो है ये जो प्रश्न है ये इसमें हम जो है मान रख के देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो साइन a की वैल्यू अगर हम a की वैल्यू 60 रख दें और b की वैल्यू जो है 30 डिग्री रखें तभी देखते हैं भाई क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू 30 डिग्री रखी तो यहाँ पे जो है साइन 90 डिग्री और यहाँ पे जो है साइन 60 धन या प्लस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से जो है साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, साइन 60 डिग्री यानी √3/2 धन साइन 30 यानी 1/2। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर जो है √3 + 1/2 आ जाएगा। इस तरह ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। इस तरह जो ये इक्वेशन बनी है ये बिल्कुल गलत है और हमारा जो उत्तर है वो असत्य है। दूसरा प्रश्न इसका देखते हैं। दूसरा प्रश्न उन्होंने दिया है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये जो है बिल्कुल सत्य है।
क्योंकि हम लिखेंगे इसमें सत्य है क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, यही उतार देंगे हम, साइन थीटा का मान या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसे जो है आप तालिका की मदद से भी बता सकते हैं। अगर हम साइन थीटा की ओर ध्यान दें तो जब साइन का मान 0 डिग्री का हम निकालते हैं तो 0 आता है। फिर जो है साइन 30 डिग्री का मान 1/2, देखो थोड़ा सा बढ़ गया, 0.5 हो गया। फिर जो है यहाँ पे जब हम इसे साइन 45 डिग्री 1/√2 जो है, इसके आगे जो है और थोड़ा वृद्धि हुआ साइन के मान में। अब जो है साइन 60 डिग्री √3/2, ये जो है 1 से भी ज्यादा पहुंच गया। और साइन 90 डिग्री ये जो है 1 आता है। इस तरह जो है थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए ये जो है मान 1 तक पहुंच गया और ये जो है साइन के मान जो है लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह जो है आंसर जो है सत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। भाई ये दोनों के लिए सत्य नहीं है, इसके लिए असत्य है, क्योंकि जैसे ही थीटा का मान में वृद्धि होती है कॉस थीटा का मान जो है कम होता जाता है, क्योंकि वो साइन थीटा के सभी मानों को उलटने पर मिलता है। तो हम लिख देंगे असत्य है। क्यों असत्य है? हम लिख देंगे क्योंकि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान कम होते जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सो जो है इसे आप जो है तालिका बना देंगे इसी तरह की और लिख देंगे, तो ये जो है हल हो जाएगा। आगे देखें, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, ये भी जो है असत्य है। आप एक एग्जांपल देना, क्योंकि थीटा बराबर 30 डिग्री पर साइन थीटा बराबर, या फिर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 और कॉस 30 डिग्री बराबर जो है √3/2 होता है। इस तरह जो है दोनों के मान अलग अलग होते हैं। इस तरह जो है थीटा के सभी मानों के लिए ये सत्य नहीं है, ये जो है असत्य है। अब जो है हम 5वां प्रश्न इसका बचा हुआ है उसे भी हल करते हैं। 5वें प्रश्न में हमें दिया हुआ है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो ये जो है सत्य है, क्योंकि हम इसे बताएंगे, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि भाई कॉट और tan एक दूसरे के विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो भाई कॉट 0 बराबर होता है 1/tan 0 और tan 0 का मान 0 होता है। इस तरह जो है यहां पे हमें जो है अपरिभाषित मिलता है, जो कि अपरिभाषित है। तो इस तरह जो है ये जो 5वां कथन है बिल्कुल सत्य है। और इस तरह जो है हमने जो है प्रश्नावली 8.2 के सभी सवालों को हल किया। आप जो है इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें और हल करने की कोशिश करें, इनसे सीखें।